पिछले 1357 दिन से आप धरने पर, क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत, कोई वार्ता भी हुई? मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आया था, हमने विरोध कराया था उसका, वे हम यहाँ प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, लेकिन उन्होंने उतर दे सबसे पहले हमें बुलाया। कृष्ण बेदी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया? नहीं आया है बुलावा। ठिठुरती कड़कड़ाती ठंड में किसान धरने पर बैठे हैं और हमारे देश के हुक्मरान, सत्ता पे बैठे लोग अनसुना किए। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने उसी का विभाग था, उसी ने मंजूर करना था। तो आज हम नरवाना तहसील में किसानों के बीच धरने में लगातार बने रहेंगे। जो उस टाइम का जो मौजा था, अलेवा और नरवाना बच गए थे। अलेवा को तो दे दिया दुष्यंत चौटाला ने और नरवाने को नहीं दिया। वो आज तक भी वो मौजा पेंडिंग है। राम निवास एमएलए और दुष्यंत सिंह का टकराव की वजह से वो मौजा उस टाइम पेंडिंग रह गया। हरियाणा के कर्मचारी, मजदूर, किसान, सभी प्रकार के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। सरकार इस आंदोलन को सहन करने की ताकत रखे, वरना जबरदस्त आंदोलन होगा, पब्लिक सड़कों पर उतरी। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे गुलाबी सुंडी का है, चाहे दूसरे कारणों से जो फसलें नष्ट हुई है किसानों की। लगातार प्रशासन की बेरुखी और सरकार की संवेदनहीनता है कि जो पिछले कई सालों से किसानों का मुआवजा है वो भी जारी नहीं किया सरकार ने। नरवाने में प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, उसने भी हमें पहले बुलाया था, आश्वासन दे के गया था। हमारे जो 44 श्रम कानून थे उनको बदल कर सरकार ने 4 लेबर कोड है और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें काम के घंटे की बात है, न्यूनतम वेतन की बात है, और अभी मनरेगा का भी जो बदलाव किया है। इस धरना से विरोध दर्ज करवाया इस धरना ने, और मनरेगा मजदूरों के साथ भी ये धरना लगातार खड़ा रहा है। किसान मजदूर एकता का केंद्र बन रहा है ये धरना, और लगातार जनमानस की आवाज भी उठाई जाती है और सरकार के जो जन विरोधी कदम है उनको विरोध करने का भी एक मंच है। पिछले 1357 दिन से आप धरने पे हो, तो बहुत लंबा अरसा है जिसमें आप लगातार धरना चलाए हुए हो, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रहे हो। तो क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत, कोई वार्ता भी हुई? वार्ता हुई है। पहले तो यहाँ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आया था, हमने विरोध कराया था उसका, वे हम यहाँ प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, लेकिन उन्होंने उतर दे सबसे पहले हमें बुलाया। वहां उनसे बातचीत हुई, उन्होंने उसी का विभाग था, उसी ने मंजूर करना था, लेकिन वादा तो कर गया हो। आपस में राम निवास एमएलए और दुष्यंत सिंह का टकराव की वजह से वो मौजा उस टाइम पेंडिंग रह गया। उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री खट्टर भी आया था, हमने उसके भी विरोध की वार्निंग, चेतावनी उसको दे दी थी, भाई यहाँ नरवाने में प्रोग्राम नहीं होने देवांगे। उसने भी हमें पहले बुलाया था, आश्वासन दे के गया था। मैं नरवाना ही एक ऐसा है ब्लॉक है जो उस टाइम का जो मौजा था, अलेवा और नरवाना बच गए थे। अलेवा को तो दे दिया दुष्यंत चौटाला ने और नरवाने को नहीं दिया। वो आज तक भी वो मौजा पेंडिंग है। उसके बाद सरकार बदली, हमारे यहाँ से नया विधायक बना, नया विधायक ही नहीं वो मंत्री भी है, उसे हमने ज्ञापन दिया था, उसने बुलाए भी थे और वो जल्दी में थे। वो ने कहा मैं आपकी बातें तो आराम से बैठ के करूंगा, उसके बाद हमारे पास कोई मैं खुद बुलाऊंगा, लेकिन बुलावा नहीं आया है उसके। कृष्ण बेदी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया? नहीं आया है बुलावा कोई। देखो, लगातार प्रशासन की बेरुखी और सरकार की संवेदनहीनता है कि जो पिछले कई सालों से किसानों का मुआवजा है वो भी जारी नहीं किया सरकार ने। तो हमारे बीच मजदूरों के संगठन के नेता भी आए हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं जो किसानों का इस धरने का समर्थन करने आए हैं।
आपका नाम जी? मेरा नाम सतवीर है और मैं CIT का जिला का प्रधान हूँ। तो आप इस धरने पे जो मजदूरों की ओर से समर्थन करने आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं जी? असल में जो ये धरना है, जहाँ किसानों की मांग उठाता वहीं मजदूरों के भी जो मांग और मुद्दे हैं उनका भी लगातार समर्थन करता है और उन पे कार्रवाइयों में भी हिस्सा लेते हैं धरना के साथी। अभी चार लेबर कोड का जो सवाल था, सबसे पहले नरवाना में जो विरोध हुआ इस धरने से हुआ। और केवल ये धरना केवल किसानों की मांगों को लेकर नहीं है, तमाम जनता जो कमा के खाने वाली है उनके जो भी सवाल है। पिछले दिनों जो सरकार एक योजना स्कूलों में लेके आई, उस योजना के खिलाफ भी लगातार इस धरना ने विरोध किया। और जो प्राइवेट स्कूलों में फीस देने की बात करी और सरकारी स्कूल बंद कर रही है सरकार, उस योजना का लगातार इस धरना ने विरोध किया। अग्निवीर की जो स्कीम लेके आई उस पे भी इस धरना ने लगातार धरने प्रदर्शन किए। मेडिकल की मांग है, मेडिकल में डॉक्टरों की पैरा जो स्टाफ है उसकी कमी के कारण जो अस्पताल में दुर्गति हो रही है लोगों की, लगातार इस धरना से उसकी आवाज उठती रही है। आज जितने भी प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो किसानों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ आते हैं, उन सब के खिलाफ ये धरना लगातार अपनी आवाज बुलंद करता रहता है। और मजदूरों के पक्ष में अभी जो 12 फरवरी की हड़ताल है, उस हड़ताल का भी तय दिल से ये धरना समर्थन करता है। और इन्होंने कहा है कि हम 12 फरवरी को मजदूर संगठनों के साथ हड़ताल करेंगे और उनके मांग मुद्दे जो लेबर कोड की जो बात है, जो केवल हमारे जो 44 श्रम कानून थे उनको बदलकर सरकार ने 4 लेबर कोड है और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें काम के घंटे की बात है, न्यूनतम वेतन की बात है। और अभी मनरेगा का भी जो बदलाव किया है, इस धरना से विरोध अपना दर्ज करवाया इस धरना ने। और मनरेगा मजदूरों के साथ भी ये धरना लगातार खड़ा रहा है। तो किसान मजदूर एकता का केंद्र बन रहा है ये धरना, और लगातार जनमानस की आवाज भी उठाई जाती है और सरकार के जो जन विरोधी कदम है उनको विरोध करने का भी एक मंच है। तो मास्टर जी, आप सरकार से इस चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहते हो या कोई संदेश या कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो? ऐसा है मैसेज तो हम देना ही चाहते हैं, बे सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे। इनकी किसान, मजदूर, कर्मचारी, आशा वर्कर, मिड डे मील, यहाँ जो भी जिसकी भी मांग होती है हम उसमें शामिल होते हैं और सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं। वक्त रहते या तो मांग हमारी मान ली जाए, निजे अभी 15 तारीख को, जस्ट 15 जनवरी को जींद में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन होने वाली है जाट धर्मशाला में। सारा हरियाणा से वहाँ कर्मचारी, सर्व कर्मचारी, मजदूर, किसान बिजली बिल के लिए, MSP के लिए, कई जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, नया जो वो बीज का नियम आया है उसके लिए, और कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए एक बहुत बड़ी 15 तारीख को कन्वेंशन करांगे। और वहाँ से कन्वेंशन में जो फैसला होगा, उस फैसला जिस प्रकार का भी आएगा, उस फैसले पे सारे हरियाणा के कर्मचारी, मजदूर, किसान, सभी प्रकार के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। सरकार इस आंदोलन को सहन करने की ताकत रखे, वरना जबरदस्त आंदोलन होगा, पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। एक मास्टर जी, लगातार देख रही है जा रहा है पिछले कई सालों से किसान और मजदूर, दूसरे समाज के तबके लगातार शांतिपूर्ण धरने, प्रदर्शन, हड़तालें कर रहे हैं, और सरकारों का एक बेरुखी का या कुचलने का या एक प्रकार का नकारात्मक रुख नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं नजर आ रहा। जैसे पहले आमतौर पर धरने प्रदर्शन होते थे, उनको बुलाते थे, समस्या हल करने में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी रुचि लेते थे। अब एक अवहेलना और कुचलने की प्रवृत्ति नहीं नजर आ रही है आपने? ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो ये सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा, केवल देश का ही नहीं है, पूरे राष्ट्र का
इतना 13 महीना तक जो आंदोलन चला, सरकार की इसकी नीति है वे इनको थकाओ, बैठे रहो, इनकी सुनो ना। ये वास्तविक बात है। सरकार चाहती है दोबारा धन्ना सेठों की सरकार हो, लगातार सारे विभागों को सिकोड़ा जा रहा है, निजीकरण कराया जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी था सन 1968-69 में बहुत सी प्रॉपर्टी जो वो निजी हाथों में थी वो सरकारों ने ले लिया था, उसका राष्ट्रीयकरण किया था। हमें आज की पूरी याददाश्त है हरियाणा में जो प्राइवेट बसें होती थी, बंसीलाल ने उन मालिकों को पैसा दिया था, काबिल जो कंडक्टर ड्राइवर थे उनको सरकारी सेवा में ले लिया था। सारी बसें ये इनका सारी जगह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राजे महाराजाओं के भत्ते और पट्टे होते थे वो बंद किए थे। एक टाइम ऐसा था वे जब हर चीज का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब ये दोबारा से फिर ये जो सरकार आई है ये धन्ना सेठों की सरकार है। इनका आजादी की लड़ाई में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं था। अब ये सारा का सारा पैसा लूट के केवल 1% लोगों के पास पैसा चाहती है, 99% लोगों को मजदूर बनाना चाहती है। इसीलिए ये MSP नहीं सरकार दे रही। जीरी का कितना बड़ा घोटाला पिछले दिनों होया है, किसी प्रकार की लिपा पोची है। अब विज के विभाग में 1500 करोड़ का घपला हो रहा है और खुद कहा है भाई मेरे विभाग में घपला हो रहा है, निवे लिपा पोची हो जाएंगी। और ये जो अब मौके की जो सरकारें हैं, ये जो सेंटर की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, छोटे दुकानदार विरोधी, कमा के खाने वाले कितने लोग हैं, ये सबको इनमें और ज्यादा है मजदूर पैदा करना चाहती है। धन्ने सेठों की फैक्ट्रियों में सस्ते रेट पे मजदूर मिले, ये थका के किसानों से ये कहलवाना चाहती है टाइम पे खाद नहीं देना, टाइम पे बीज नहीं देना। तेल कितना महंगा हो रहा है, लगातार फसलें पिट रही है। ये चाहते हैं किसान आपको इसको छोड़ दें, तंग आके इसको छोड़ दें और मजदूरों की लाइन में लग गए। अपना 80% संख्या केवल कृषि में थी, कृषि का काम थी, घट के अब 56% पे आ रही है। और ये चाहते हैं इसको 40% पे तो कम से कम लेना चाहते हैं। 16% किसानों को और बर्बाद करके मजदूरों की लाइन में लेना चाहती है। बहन को कम पैसे में सस्ते मजदूर। तो हमारी भी अपील है कि अन्नदाता की आवाज सुनी जाए। तो आज धरने पे आपने सुना कि किस तरह से ठिठुरती कड़कड़ाती ठंड में किसान धरने पर बैठे हैं और हमारे देश के हुक्मरान सत्ता पे बैठे लोग अनसुना किए हुए हैं। तो आज हम नरवाना तहसील में किसानों के बीच धरने में लगातार बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया भी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।